कहानी की शुरुआत डॉक्टर डूम से होती है, जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। उसके बड़े फाइटिंग सूट के टुकड़े उसके चारों ओर बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि डूम मर चुका है, लेकिन तभी एक स्पेसशिप उसके ओर बढ़ती है। वलेरिया रिचर्ड्स, रीड रिचर्ड्स की बेटी, डूम पर नजर रखे हुई थी। वो कहती है डूम के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है, और अगर अब तक वो जिंदा है तो बस जादू की वजह से। वो डूम को जहाज पर लाकर उसका इलाज शुरू करती है। वलेरिया डूम को एक सुरक्षित जगह ले जाती है, उसके पुराने सूट के बचे हुए सिर में। डूम की जान बचाने के लिए उसे एक सही मात्रा में सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है। डूम पूछता है मेरे साथ क्या हुआ। वलेरिया बताती है कि तुम गैलेक्टस से लड़े और हार गए, जिसके बाद वलेरिया अपने हर्बीआई की मदद से डूम के मेमोरी को रीप्ले करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है डूम ने गैलेक्टस को उस तरह समझा जैसा वो हमेशा उसे समझता था, एनर्जी को बचा के चलने वाला। लेकिन अब गैलेक्टस वैसा नहीं रहा। अब वो भूखा नहीं है, वो पागल हो चुका है। अब वो ग्रहों को निगल रहा है, एक के बाद एक, बिना रुके। जब वो धरती तक पहुंचता है तो रीड रिचर्ड सभी सुपर हीरो और विलन को एकजुट करता है। एक आखिरी कोशिश की जाती है गैलेक्टस को रोकने की, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। हर एक सुपर हीरो, हर एक विलन। ये 2 साल पहले की बात है, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जिसके बाद डूम पूछता है तुम कैसे बच गई। वलेरिया जवाब देती है मैं जीतने के लिए बहस नहीं करती हूँ, मुझे बस सरवाइव करने की चाह रहती है, जैसे आप। डूम कहता है डूम सरवाइव नहीं करता, डूम कायम रहता है। इसके बाद पता चलता है कि गैलेक्टस के आगे सिर्फ धरती ही नहीं हारी, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, नोवा कॉर्प्स और भी सुपर हीरो, सबका विनाश हो चुका है। जिसके बाद वलेरिया डूम को तैयार करती है लास्ट वॉर के लिए, जिस वजह से उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया। उसके शरीर में सेलेस्टियल का खून इंजेक्ट किया गया और 3 कॉस्मिक क्यूब की पावर दी जाती है, और एक नया आर्मर भी दिया जाता है जिसे उरु और वाइब्रेनियम से बनाया गया था। और अब डूम पूरी तरीके से बदल चुका है। डूम अब सब कुछ महसूस कर सकता है, ब्रह्मांड की हर हलचल और हर कंपन को। वो देखता है कि गैलेक्टस अब सीधा सेलेस्टियल के देवताओं से लड़ रहा है और उन्हें भी मार देता है। गैलेक्टस अब केवल ग्रहों को नहीं निगल रहा है, वो अब ब्रह्मांड को खत्म करने वाला है, एक बड़े अल्टीमेट नैलिफायर से। एक ऐसा डिवाइस जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती है, ताकि एक नया यूनिवर्स जन्म ले सके। गैलेक्टस इंतजार नहीं करना चाहता, वो अब नया ब्रह्मांड खुद बनाना चाहता है। लेकिन गैलेक्टस ने डूम के सामने अपने 3 हर्डल्स खड़े कर दिए हैं, और तीनों मॉलिक्यूल मैन हैं। डूम इन तीनों से लड़ता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद इन्हें अपने स्पेल से हरा देता है। और इधर वलेरिया चुपके से मशीन के अंदर घुसती है, जहाँ पर उसे पता चलता है मशीन को तबाह करने के लिए उसे अपनी जान सेक्रीफाइस करनी होगी, जिस वजह से वो लास्ट बार डूम से बात करती है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अंकल, आप मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहें। आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी देखभाल की, और इसके लिए मैं आपसे प्यार करती थी। और ये कह के वो बटन दबा देती है, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो मशीन तबाह हो जाती है, और पूरे यूनिवर्स में सिर्फ गैलेक्टस और डूम रहते हैं। और इसी के साथ ये कॉमिक खत्म हो जाती है।